अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इस टाइम पर हम मौजूद हैं क्लॉक टावर मक्का, और मक्का मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्लॉक टावर आप नज़र आ रहा है आपको। और इस वाल क्लॉक टावर के आज आपको अंदर की विज़िट करवाते हैं और सैर करवाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। और शॉपिंग मॉल सुनने में आया यहाँ पर हैं, और होटल मैनेजमेंट का भी आपको दिखाएंगे एक नई वीडियोज़ में। 79 नंबर गेट के बिल्कुल सामने ये आपको क्लॉक टावर का मेन गेट नज़र आएगा, और मेन गेट से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप इंटर होंगे और सीधा चलते हैं आप अंदर की तरफ, और दिखाते हैं आपको जो है ना वो अंदर के नज़ारे, अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से शॉपिंग मॉल हैं और किस तरह के जो है ना वो यहाँ पर जो है ना शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। इस गेट से इंटर होने के बाद अंदर जाएंगे तो एंट्री गेट पे जो है ना किसी किस्म की कोई भी टिकट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से इंटर हो सकते हैं। और इंटर होने के बाद आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो अंदर आपको एक अलग सा ही शॉपिंग मॉल नज़र आएगा, जो कि स्टैंडर्ड वाइज जो है ना दुबई मॉल, जो कि बुर्ज खलीफा दुबई में है, उसके स्टैंडर्ड का एक आपको शॉपिंग मॉल नज़र आएगा। तो चलते हैं जी, आपको अंदर का विज़िट कराते हैं। और ये इंटरनेस एरिया का मेन गेट हम जैसे ही क्रॉस करेंगे तो सामने आपको खुशबू सेंट वगैरह की जो है ना शॉप्स नज़र आएंगी। और इसके 3 से 4 फ्लोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। 4 फ्लोर हैं और 4 फ्लोर पर मुश्तमिल ये शॉपिंग मॉल है। और इस शॉपिंग मॉल को आज हम डिटेल्स के साथ जो है ना विज़िट करेंगे, देखेंगे किस तरह के शॉपिंग मॉल्स यहाँ पर जो है ना वो क्या प्राइसेस दे रहे हैं बनिस्बत बाहर के रोड के चीज़ों के प्राइसेस के। अंदर किस तरह की शॉपिंग है की जा रही हैं। और साथ में चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर से होते हुए हम लिफ्ट भी इस्तेमाल कर सकते थे, मगर हमने एलिवेटर का इस्तेमाल किया है। ऊपर जा रहे हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पर दिखा रहे हैं आपको ऊपर के नज़ारे। और ये अक्सर लोगों के ख़्याल में ये बात थी कि क्लॉक टावर जो मक्का का टावर क्लॉक वाला बिल्डिंग है उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या नहीं है। तमाम लोग यही समझते थे कि यहाँ पर जो है ना जस्ट सिर्फ जो है ना वो होटल मौजूद हैं, और होटल के अलावा और कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है। मगर होटल का एरिया 4 नंबर यानी कि 4th फ्लोर के बाद आपको दिखने को मिलेगा, मगर उसका जो इंटरनेस गेट का एरिया है वो कोई अलग से साइड पे मौजूद है। उसकी हम एक आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, इसका पार्ट 2, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्लॉक टावर में जितने भी होटल्स मौजूद हैं 4 स्टार 5 स्टार के, उनका जो बेसमेंट का रिसेप्शनल एरिया और एग्ज़िट इंटर होने का गेट का एरिया और उनका सेटअप क्या है, उसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। और ये इस टाइम पे हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और पहले मंजिल पर हमें इस तरह का व्यू देखने को मिल रहा है। सुनने में आया कि जी दुनिया जहाँ की हर चीज़ जो भी आपने शॉपिंग करनी है वो यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। ग्रॉसरीज़ और शॉपिंग के तमाम आइटम्स, चीज़ों की प्राइसेस काफ़ी जो है ना वो बनिस्बत बाहर की मार्केट के काफ़ी हाई होती हैं हमेशा शॉपिंग मॉल में। चलते हैं सेकंड फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर पर भी देखते हैं किस तरह की शॉप्स पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हमने कुछ ग्रॉसरीज़ का सामान वगैरह लेना है, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो शॉपिंग मॉल में किस तरह की जो है ना वो चीज़ें अवेलेबल हैं। और एक तो हमने सैंडल लेने हैं, और एक हमने लेना है लगेज लेना है, अपना हैंड कैरी टाइप का लेना है, और साथ में कुछ हमने फ्रूट्स लेने हैं, खाने की चीज़ें लेंगे। शॉपिंग मॉल पहले विज़िट करेंगे और साथ में फिर हम थोड़ा सा एक अदद रुमाल लेंगे रेड कलर का, और 1-2 अबाया लेने हैं अपनी मिसेस के लिए। तो देखते हैं जी कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। ये बखूर है, इसकी खुशबू दी जा रही है पूरे मॉल के अंदर। इस तरह की जितने भी खुशबू की शॉप्स का स्टॉल लगा हुआ है वो बखूर की आपको जो है ना वो बाकायदा आपको जो है ना ऐसे धुनी देंगे, धुनी। तो जी ये एक सेटअप आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ जो है ना वो वाउचर्स वगैरह के स्टॉल नज़र आएंगे। अगर आपने कुछ चीज़ें बाय करनी है तो तब भी आप जो है ना विज़िट कर सकते हैं, एनी शॉप एनी विज़िट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट्स के हवाले से। ये एक व्यू दिखाते हैं आपको। हम इस टाइम पे सेकंड फ्लोर पर मौजूद हैं, और अभी भी 3 फ्लोर यहाँ पर मज़ीद मौजूद हैं। 5 फ्लोर पर मुश्तमिल ये मुझे लगता है कि ये शॉपिंग मॉल है।
और काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ना वो ये जाय नमाज की शॉप है। यहाँ पर जाय नमाज इंतहाई कीमती और इंतहाई सॉफ्ट जो है ना आपको नज़र आएंगे मिले हुए और पड़े हुए, जो कि आप अगर बाय करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये जी 60 रुमाल जो है ना वो ऐसे समझिए 60 रियाल का रुमाल आपको मिलेगा। और ये अबाया आपको मिलेगा जी 50 रियाल से स्टार्टिंग प्राइस में। रेड कलर का रुमाल यहाँ पर 60 रियाल का है, और जबकि यही वाला रुमाल जो है वो बाहर आपको 30 से 25 रियाल में भी मिल सकता है। तो मुख्तलिफ़ तरह की प्राइजेस का जो है ना यहाँ पर जो है ना वो रेट्स हैं। तो ये हमने जी जाय नमाज देखा है, काफ़ी जो है ना सॉफ्ट है और अंदर फोम है यहाँ इसके अंदर, और 3 इंच इसकी जो है ना वो चौड़ाई है। प्राइस की बात करें तो ये पाकिस्तानी 20,000 रुपये का है। ये यहाँ पर एक शॉपिंग बैग टाइप का जो है ना कि हमने बैग देखा है, जिसकी प्राइस पाकिस्तानी जो थी वो तकरीबन 28,000 रुपये है। और ये आइसक्रीम की शॉप, यहाँ पर आइसक्रीम के फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा हैं इस शॉप पर, और ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर आपने कुछ चीज़ वगैरह खानी है तो यहाँ पर आप खा के जा सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट बात है इस शॉपिंग मॉल की, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एंट्री कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आपने जो है ना किसी भी चीज़ का अगर रेट पूछना है तो वो पूछने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ों की प्राइसेस जो है ना वो जैसे शॉपिंग मॉल में अमूमन हर जगह पर ऐसा ही होता है, मेंशन कर दी जाती हैं। तो फुल एयर कंडीशन के साथ जो है ना ये मॉल जो है ना वो बाकायदा पैक है, महसूस ही नहीं हो रहा गर्मी का। और काफ़ी तरह जो है ना वो हमने फ्लोर पे जो है ना हमने विज़िट किया है। फ्लोर विज़िट करने के बाद हम आए हैं जी एक फिर नेक्स्ट फ्लोर पर आते हैं, और साथ में आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी वैरायटीज़ जो कि ग्रॉसरीज़ में आएंगी, और फिर थोड़े से आइटम भी आपको दिखाते हैं। माहौल यहाँ पे जो है ना तकरीबन दुबई जैसा ही है, और दुबई जैसा माहौल है। अरबिक लोग और फॉरेनर लोग आ चुके हैं, काफ़ी हद तक जो है ना वो शॉपिंग मॉल इस टाइम पे ख़ाली है, क्योंकि इनकी प्राइसेस अगर थोड़ी सी लो हों तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से लोग बआसानी शॉपिंग कर सकते हैं। मगर यहाँ पर एक ही इकोनॉमी के लोग जो है ना वो यहाँ पर स्टैंडर्ड इकोनॉमी के लोग यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ आम बंदे की बात नहीं है यहाँ पर आकर कोई चीज़ खाना या लेना, क्योंकि ये 20-30 रियाल 40 रियाल तक जो है ना तो ये इस तरह के पेस्ट्री केक वगैरह ही स्टार्टिंग प्राइस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बंदा खाएगा क्या और देखेगा क्या। बहरहाल ये एक स्टैंडर्ड लाइफ है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। यहाँ की जो लोकल नेशन में जितने भी सिटीज़न हैं वो यहाँ पर चीज़ें ख़रीदारी करते हैं, क्योंकि उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यहीं पर ही रियाल में ही है। ये जी शॉप है एडिडास की प्रोडक्ट्स है, एडिडास की प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहे हैं। ये 520 रियाल 700 रियाल 800 रियाल के शूज़ हैं। और ये वाले जो शूज़ आपको दिख रहे हैं ये तकरीबन पाकिस्तानी ऐसे समझ ले कोई 35,000 रुपये का है, कोई 40,000 रुपये का है। और सबसे हाई फाई जो प्राइस का हमने एक शूज़ देखा है ये रेड कलर का 900 रुपये इसकी प्राइस है, 900 रियाल। ये वाला जी शूज़ जो है वो 900 रियाल के करीब फ़ाइनल प्राइस है इसकी डिस्काउंट के बाद, जो कि बनेंगे पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि 56,000 रुपीज़ के राउंड अबाउट इसकी प्राइस बनेगी। और यही शूज़ मैंने इस तरह का ब्लैक कलर का मार्केट में सादिकाबाद में देखा था, तो वहाँ पर 2,000 रुपये का था, मगर वो कॉपी थी। ये एडिडास की कंपनी है, और एडिडास की कंपनी में आपको शॉप्स पे जो है ना वो ओरिजिनल ब्रांड की चीज़ें ही मिलेंगी। ये ब्लैक कलर का शूज़ और इसके साथ एडिडास के साथ काफ़ी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ये हैंड कैरी अगर आपने लेने हैं तो ये छोटे वाला हैंड कैरी आपको मिलेगा 22,000 रुपये का, और बड़े वाला मिलेगा ये मीडियम साइज़ का जो नज़र आ रहा है ये वाला तकरीबन 45,000 रुपये पाकिस्तानी है। और ये मुकम्मल सेट अगर आप लेते हैं तो ये पड़ जाएगा तकरीबन 80-90 हज़ार के करीब आफ्टर डिस्काउंट। ये काफ़ी अच्छा जो है ना वो बेस्ट क्वालिटी का और स्टैंडर्ड क्वालिटी का मौजूद है। मेड इन जापान कोरियन की यहाँ पर जो है ना वो ब्रांड पड़ी हुई है।
और चलते हैं जी ग्रॉसरी की शॉप पे। ये यहाँ पर ऊपर आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको हर तरह की शॉप्स पे जो है ना वो स्टॉल ऐसे नज़र आएंगे। ऐसे समझ लें कि किचन की जितनी भी चीज़ें आपने खाने पीने की अशिया में ख़रीदारी करनी है तो आसानी इस आप ये जो मार्केट है ये है जी अब्राज हैपर मार्केट के नाम से। ये एक किस्म की ग्रॉसरीज़ की शॉप है। यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें बआसानी मिलेंगी, मगर हाई से हाई रेट में होंगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोई भी अगर चीज़ सस्ती होगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्रूट्स ही हो सकते हैं, शायद कि वो भी आपको जो है ना वो लोकल मार्केट की प्राइसेस से मिल सके, मगर दिखने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक बाकायदा एक शॉपिंग मॉल की तरह स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड में चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हाई जो है ना प्राइसेस में होती हैं। मगर यहाँ पर सिर्फ फलाफल बर्गर वगैरह 5 रियाल का आपको मिल सकता है फॉर द ईट एमरजेंसी के लिए। बाकी अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें बाय करना चाहते हैं तो वो 10 रियाल से क्रॉस में ही चीज़ें आपको मिलेंगी। मगर 2 रियाल 1 रियाल का यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, और 5 रियाल का सिर्फ बर्गर है, और बर्गर के साथ आप खा सकते हैं। सिर्फ ये वाला बर्गर 7 रियाल 8 रियाल के आपको नज़र आ रहे हैं, 5 रियाल का फिर भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और ये सैंडविच भी आपको 7 रियाल का मिलेगा, 7 रियाल सम पॉइंट कुछ है। और डिफरेंट्स फ्रेश फ्रूट्स है ना यहाँ पर कट किए हुए हैं, और आइसक्रीम के फ्लेवर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइसक्रीम आपको दिखेगी, मगर आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, मगर प्राइसेस आपको जो है ना वो 10 रियाल 20 रियाल से क्रॉस में आपको एक कप मिलेगा, जो कि 200 ml की जो है ना वो बॉक्स में आपको मिल सकता है मे बी। मगर हमने यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ लेनी नहीं है फ़िलहाल। हम जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और जस्ट विजिटिंग के लिए यहाँ पर इस मॉल में आए हैं। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर सब्जियाँ और कुछ फ्रूट और पाकिस्तानी खाने मसाला जात वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। अचार यहाँ पर मौजूद है। शॉपिंग मॉल में आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं, अगर आपकी बजट आपकी इजाज़त देता है, आपकी जेब आपकी इजाज़त देती है तो आप लें। हम भी काफ़ी चीज़ें ले चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बनिस्बत चीज़ों में काफ़ी इतना फ़र्क भी नहीं है, क्योंकि एक चीज़ ज़रूरत की है और सफ़र में आपको चीज़ों की ज़रूरत है तो आप उसको ज़रूर ख़रीदें। यहाँ पर मैंगो जी यहाँ पर मिल रहा है जी आपको इस टाइम पे 7 रियाल 8 रियाल पर केजी के हिसाब से, जो कि बनेंगे 320 रुपये पाकिस्तानी पर केजी। ऑरेंज यहाँ पर मौजूद है, ये रेड कलर का, ऐसे समझ लें ये भी कोई नस्ल, ये आम की नस्ल है, मैंगो के स्टॉल में पड़ा हुआ है। और ये भी 8 रियाल है, इसकी प्राइस 7 रियाल समथिंग कुछ है, मगर यहाँ पर इस 2 रियाल का कुछ नहीं आने वाला। तो ये अनार भी आपको दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 8 रियाल इसका भी प्राइस है। किसी की 5 रियाल है, हल्के वाला जो 6 रियाल भी है 5 रियाल भी है। मुख्तलिफ़ स्टॉल में मुख्तलिफ़ प्राइसेस के रेट्स हैं, और ये 5 रियाल में आपको मिल सकता है। बनाना भी आपको मिल जाएगा 6 रियाल में। और ये वेजिटेबल्स जितनी भी पड़ी हैं बाकायदा फ़्रेश हैं, और इसके साथ साथ काफ़ी मुख्तलिफ़ तरह की चाइनीज़ की इंपोर्ट की हुई यहाँ पर जो है ना वो आपको इस तरह की शिमला मिर्च येलो कलर की नज़र आएगी, रेड कलर की नज़र आएगी। हमने तो आज तक सिर्फ ग्रीन कलर की जो है ना वो शिमला मिर्च देखी थी, मगर यहाँ पर तो रेड कलर में भी मौजूद है, येलो कलर में भी मौजूद है। अगर आपके घरवाली का सूट रेड कलर का है तो आप रेड कलर की शिमला मिर्च ले जाएं, और अगर येलो कलर का पहना हुआ है तो येलो कलर का ले जाएं। तो ये जी एक पूरा का पूरा बंडल ये फ्रेश फ्रूट का है, और इसकी प्राइस है 10 रियाल। 10 रियाल यानी कि पाकिस्तानी इस टाइम पे 750 रुपये। तो चीज़ें जी मुंह बोलती हैं, और शॉपिंग मॉल के रेट्स भी जो बोलते हैं, क्योंकि आप इस टाइम पे हैं मौजूद मक्का क्लॉक टावर के बेस्ट शॉपिंग मॉल में, जिसमें आपको मिलेगी दुनिया जहां की हर वो नेमत जो कि आप अपने अपने मुल्कों में लेते हैं खाते हैं। और ये कैंडी जो कि ईरान में मौजूद थी, स्टोन कैंडीज़, यहाँ पर इसका प्राइस है 5 रियाल है। और 1 केजी की प्राइस ईरान में तो 1,50,000 रुपये भी थी, और यानी कि 1,000 पाकिस्तानी। और यहाँ पर आपको दिख रही है
यहाँ पर ये 49 रियाल पर केजी के हिसाब से कैंडी मिल रही हैं तमाम जितनी भी हैं, यानी कि 49 रियाल और कुछ सेंट के हिसाब से आपको 50 रियाल ही देने पड़ेंगे। और 50 रियाल की जो कीमत है पाकिस्तानी वो 4000 रुपये पर केजी है। तो ये इंतहाई हाई रेट हैं जो कि ईरान की बनिस्बत भी जो है ना वो बिल्कुल ज़्यादा हैं। तो ये जी काले और सफ़ेद चने जो हम लोग खाते हैं, भुने हुए चने, वो भी यहाँ पर 49 रियाल पर केजी है, जो कि बनेंगे पाकिस्तानी तकरीबन ऐसे समझ लें 50 रियाल अगर आपने पे किए हैं और 75 रुपये का या 70 रुपये का रियाल है तो तकरीबन 3600 3700 के करीब करीब आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी। अगर आपने 1 किलो काले भुने हुए चने खाने हैं जो कि अमूमन हम पाकिस्तान में 400 रुपये किलो लेते हैं, तो वो भी दुकानदार को हम कहते हैं कि यार थोड़ी सी राइत कर दो, डिस्काउंट कर दो, तो फिर हम ले लेते हैं। तो वो बेचारा भी 10-20 रुपये छोड़ ही देता है। तो फिर अगर हम उनको एग्जांपल देते हैं कि मक्का में इबराज शॉपिंग मार्ट में आपको यही चने पाकिस्तानी 3500 रुपये के मिलेंगे, तो इंतहाई शौक करने वाली बात है। और ये चलते हैं जी आई लव मक्का के स्टैचू मोनूमेंट्स, इन्होंने एक फ्रेम बनाया हुआ है जहाँ पर आकर आप अपनी सेल्फ़ी ले सकते हैं और अपनी यादगार तस्वीरें बना सकते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में किसी को बताएं तो फिर दिखाएं कि मैं यहाँ पर मक्का के क्लॉक टावर के अंदर जाकर शॉपिंग मॉल पे विज़िट किया और यहाँ पर आप बादशाहों की तरह बैठकर आप शाही खाना तनावुल फरमा सकते हैं। ये जी लव मक्का। और ये दो हमें फ्रेंड मिल गए जी, दोनों ईरानी हैं, इनको फ़ारसी आती थी, तो मैंने इनसे पूछा फ़ारसी बलादीद, बोलता फ़ारसी बलादीद, तो बोलता मैं आमदे बरूम ईरान। तो मैंने कहा जी मन आमदे हस्तम पाकिस्तान, तो बोलता वेलकम। तो जी वीडियो का अख्ताम करते हैं, चलते हैं एक नई वीडियोस के साथ और वॉल क्लॉक टावर के पार्ट 2 में आपको दिखाएंगे कि वॉल क्लॉक टावर के होटल्स के एरिया कौन से हैं और कहां से जाया जाता है और क्या तरतीब है। अल्लाह हाफिज़।